हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 की। तो इसमें हम लोग को जो नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन में जो पढ़ना है वो हमें एक्चुअली रिकॉल करना है जितना हमने अभी तक पीछे पढ़ा है। रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक एक करके सभी के बारे में यहाँ पढ़ लें। जैसे कि आपने जो पिछले क्लासेस में नंबर सिस्टम के जो अंदर जो आपने क्या क्या पढ़ा है वो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। अच्छा, तो ये आप तो बेटा जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स हैं क्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers. For example, ऐसा काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे किसी चीज को अगर हमें काउंट करना हो तो कैसे काउंट करते हैं? जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही ना। तो सेम कंडीशन में आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? टू इन्फिनिटी, क्योंकि कभी भी काउंटिंग नंबर्स खत्म नहीं होते हैं। हम जो काउंटिंग करते हैं वो कभी भी वो एंडलेस होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर कोई बात करे तो क्या होगा जी? 1 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यही है ना, उसके बाद 2 तो बड़ा हो जाता है, सबसे छोटा 1 है। और अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो यस, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके ये लार्जेस्ट हो जाता है यार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो, लिख लेते हैं हम लोग होल नंबर्स। देखो, ये भी एक्चुअली जितने काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स और साथ में जीरो को जब रख लिया जाता है तो इन्हें हम होल नंबर्स कह देते हैं। जैसे अगर सिंपली आप ऐसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero is called whole numbers। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले तो जीरो को साथ में ले लिया गया तो जीरो को आगे लगा दीजिए, उसके बाद जितने काउंटिंग नंबर्स हैं सेम रह जाएंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो आप इसमें आप गौर कीजिए, तो स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर की बात करें तो हम क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा हो जाएगा, सॉरी शॉर्ट में लिखा ना इसको, 0। और लार्जेस्ट होल नंबर सेम रह जाएगा नेचुरल नंबर की तरह जी। क्या हो जाएगा वो? इन्फिनिटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपको ये समझ में आया। साथ साथ आप देखो, क्या होल नंबर में वो सारे नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर में भी हैं? तो कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर, यहाँ एक ये पॉइंट बनता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट अब बट पे क्या आ गया? बट पे ध्यान दीजिए कि क्या आना है। ये इसके बाद क्या है कि अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए
नेचुरल नंबर्स, ए मतलब है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स का। जब हम नेचुरल और होल के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था इंटीजर्स, हमने बात की थी इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कैसे आता है, पहले आप इसको जितने मैंने अभी तक बताया है उसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इंटीजर्स पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स हैं क्या? देखिए इसमें क्या कहता है, जितने भी होल नंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही, एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ दैट पॉजिटिव, या ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऑल पॉजिटिव and negative numbers with zero are called integers। ठीक है, ये इसका इंटीजर्स का डेफिनेशन होता है। लेकिन जब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, क्योंकि हमने जीरो को लिया है और जीरो के राइट हैंड साइड में आप जानते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक? तो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स की बात होती है। हाँ आप सही सोच रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जीरो या ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है तो ये नेचुरल नंबर्स को हम लोग ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, जब निगेटिव की बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उसी तरह से लिखते हैं -1 -2 -3 और सो ऑन, ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे लिख देते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी तक गया है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ ये माइनस है, ये तो इक्वल एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी तक गया है। अगर इसमें हम लोग अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें तो इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारा कौन सा होगा? सबसे छोटा लेफ्ट में जाएंगे वो होगा ना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज प्लस इन्फिनिटी। देख लो राइट में सबसे लास्ट में ये है, तो प्लस इन्फिनिटी होगा ना लार्जेस्ट इंटीजर। अब गौर करो, क्या इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं? तो लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब इंटीजर्स है। लेकिन क्या नेचुरल नंबर याद कीजिए, उसमें क्या ये सारे इंटीजर्स थे? नहीं ना। ऑल इंटीजर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स है सभी नेचुरल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं होल नंबर की। इंटीजर में देखो होल नंबर पूरा का पूरा है ना, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऐसे लिखिए, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन देखो होल नंबर में भी 0 1 2 3 4 ये था, ये नहीं ना था। तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर नॉट ए
होल नंबर। ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये हमेशा साथ आपको याद रखना है। साथ साथ कभी कभी जब आप अपने घर में किसी पार्टी फंक्शन में किसी के साथ बैठते हो ना, या कोई आपके रिलेटिव्स आते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपसे जो कुछ पूछा जाए आप सही सही आंसर्स दो, तो वो तो एक लेंदी क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चंस 1 लाइनर्स आपके सामने पूछते हैं और आपकी जो एक तरह से कहते हैं ना एग्जामिनेशन ले लेते हैं, परीक्षा आपकी हो जाती है कि आपको ये चीज आता है समझ में या नहीं। तो इसलिए बेटर है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझे। आगे बढ़ने से पहले आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये इसके जस्ट बाद का स्टेप, ये याद रखिएगा। तो रैशनल नंबर्स, अगर रैशनल नंबर्स में देखें तो क्या कह सकते हैं हम रैशनल नंबर्स को। इसका डेफिनेशन कहता है अ नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is known as रैशनल नंबर्स। होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार हम लोग इसको एक एक वर्ड करके समझ लेते हैं बढ़िया से। कहता है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक नंबर जो P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सके, ये है ना, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स तो होंगे, तो इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, बट डेनोमिनेटर में जो Q है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 9/11, उसके बाद माइनस में भी ले सकते हैं, -3/5, 1, 2, 0 एक्सेट्रा। इसमें तो बहुत सारे के सारे आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपने एक गौर किया है, इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, ठीक है, बट फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। रैशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फ्रैक्शन जो होता है इज अ पार्ट ऑफ होल, होल का एक पार्ट होता है, बट रैशनल नंबर फुल्ली होल भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको जानेंगे अभी। तो इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या लार्जेस्ट रैशनल नंबर की बात करेंगे, रैशनल नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट की बात करेंगे, तो ये भी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी होगा, क्योंकि रैशनल नंबर भी इनलेस है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, लार्जेस्ट रैशनल नंबर +इन्फिनिटी। क्योंकि हम इन्फिनिटी पे कोई भी नंबर अगर हम लेंगे ना तो ये P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। और ध्यान ये देना है Q जो है कभी भी = 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देख रहा है, जैसे हमने ऊपर में भी सब में देखा था, क्या देखा था कि कैसे हम लोगों ने बाकी सब नंबर्स को, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर को कैसे इंटीजर्स के साथ जोड़ा था, वैसे ही उन तीनों को हम रैशनल नंबर्स के साथ देखेंगे। तो रैशनल नंबर्स में सभी काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं,
तो हम इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? रैशनल नंबर. यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर. लेकिन सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे. ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर. ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. होल नंबर भी सभी के सभी रैशनल नंबर्स है, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट ए होल नंबर. होल नंबर्स. उसके बाद सेम कंडीशन इंटीजर्स के साथ भी है. ऑल इंटीजर्स आर rational numbers, but all rational numbers are not a integers. Is it clear? अब आप इसको थोड़ा पॉज करके वीडियो को पॉज कर लीजिए. आप जितने भी मैंने ये बताया नोट्स, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. ये ज्यादा बेटर रहेगा, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा. अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, दो रेशनल नंबर के बीच और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको निकालना. सो प्लीज नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अब पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा टू फाइंड रेशनल नंबर्स between two rational numbers. ठीक है. इसके लिए हमें दो रेशनल नंबर्स चाहिए होंगे. मान लो बहुत सिंपल में लेते हैं 1 and 2 और कह दे कि इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालिए. We have to find five rational numbers between 1 and 2. ओके, अब ये निकालना है. तो इसके लिए जो एक रूल है, एक को आप R कह दीजिए, दूसरे को S कह दीजिए, या XY भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा. और पहले तो इन दोनों के बीच एक निकालेंगे. तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा? देखिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है. R प्लस S बाई 2 यानी 1 प्लस 2 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2. तो हमें जो है 1 और 2 के बीच एक रेशनल नंबर मिल गया, क्या? 3 बाई 2. अब क्या करेंगे? फर्दर इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच निकल जाएगा. इसके लिए आप देखिए, हम उतना लैंग्वेज जो है आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम आपको बताते हैं इसको. 1 प्लस 3 बाई 2 बाई 2 यानी 2 और 3 एलसीएम लेके आप जब सॉल्व करोगे तो 5 बाई 2 बाई 2 आएगा, दैट मीन्स 5 बाई 4 हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं 1 5 बाई 4 3 बाई 2 एंड 2. अब ये इन दोनों के बीच ये निकल गया.
अब आप फर्दर जो है दो को ऐसे ही ऐड करते चलिए और उनके बीच का सेम प्रोसेस के द्वारा निकालते चलेंगे। तो ये 5 रेशनल नंबर्स इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अभी 2 मिल गया आपको, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का तीसरा निकलेगा। तो ये जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। आप इस तरह से एक एक करके आप निकालते चल सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए 4-5 तक पूछता है क्वेश्चन में, तो आप ये प्रोसेस से बना के उतना निकाल सकते हैं। लेकिन कभी 10 पूछ दिया, 20 पूछ दिया, 100 पूछ दिया, 1000 पूछ दिया, तो क्या इस प्रोसेस को करना संभव है? इसमें तो आपका टाइम निकल जाएगा अगर एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको अब हम लोग देखेंगे। अल्टरनेटिव मेथड क्या है? जैसे हमें निकालना था, इसको आप खुद से निकाल लेंगे आगे का, ठीक है? सभी मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि आप इससे ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 1 और 2 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे? 5 निकालने हैं तो क्या करेंगे? जितने निकालने होते हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे 5 निकालने हैं तो 1 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 6। फर्स्ट वाले में 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकेंड वाले में भी 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आ जाएगा हमारा? ये इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए सबसे अच्छा। ये इम्प्लाइज करेगा 6/6 एंड 12/6। आ गया? देखो आप, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे सब रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो क्या इन दोनों के बीच हम ऐसे लिख सकते हैं? 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6 लिख सकते हैं ऐसे। इनके बीच का ही ना ये नंबर है। 6/6 क्या था? 1। तो 1 के बीच में कौन कौन सा आ गया? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6 को हम 2 लिखे। 2 इसी के लिए लिखे थे ना, मल्टीप्लाई करके लाए थे, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो 1 और 2 के बीच हमारा 5 रेशनल नंबर्स निकल गया। सो ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, जो निकालने थे हमें वो कौन कौन रेशनल नंबर्स हो गए? तो ये हो गए हमारे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इससे आप बहुत आसानी से आंसर्स ये रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन से हम, जैसे मैंने आपको कहा, कभी 5 निकालने के लिए कहेगा, कभी 10, कभी 100, कभी 1000, इस तरह से क्वेश्चन अगर निकालने की बात आएगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स जब दिए आ रहे हैं तो उनके बीच हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स रहते हैं। 2 रेशनल नंबर की बात होगी तो उनके बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, जितना मन उतना आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आप सिंपली अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी आर देयर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगर इस पे बात करेंगे तो और क्या आएगी बात करने की बात? इस पे तो अभी आगे फर्दर कोई चीज बचता नहीं है। आप एक चीज और कर सकते हैं इसमें कि जो रेशनल नंबर्स अगर आपको यहाँ पे 1 और 2 मैंने होल में लिया है, अगर वो PYQ के फॉर्म में डायरेक्ट दे दे, ये भी तो PYQ फॉर्म में है क्योंकि 1 हाइड है दोनों के बीच में, दोनों के नीचे। बट अगर आपको ऐसे PYQ के फॉर्म में कोई दे दे तो आप पहले देखेंगे कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आप जितना पूछा जाए रेशनल नंबर उसमें 1 से ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? सेम इसी प्रोसेस से, जब डेनोमिनेटर सेम हो। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले LCM लेंगे दोनों डेनोमिनेटर का, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन में लाएंगे, जैसे लाइक रेशनल नंबर्स में लाएंगे, जैसे डेनोमिनेटर सेम आ जाएगा। डेनोमिनेटर सेम आने के बाद फिर सेम प्रोसेस सब करेंगे, 1 जितना रिक्वायर्ड है उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह निकाल लेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके।